हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में हमने अपने सेंटेंस सीखने की शुरुआत की थी। मतलब इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो कि हमारा प्रेजेंट सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट का सेकंड सेंटेंस, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। सो गाइज, अगर अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये सभी से लेकर रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दें अच्छी सी इंग्लिश में और सिंपल तरीके से, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस कौन से वाले होते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नाम से ही हमारा आइडिया लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? जो काम लगातार, कंटिन्यू का मीनिंग लगातार, जो काम लगातार चल रहा हो या जारी हो। और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के साथ अगर कंटिन्यूअस आ रहा है मतलब प्रेजेंट में जो काम चल रहा है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। आपको सबसे पहले मैं रूल बताऊंगी और उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को अच्छे तरीके से बनाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारे पहचान क्या होती है इन सेंटेंस की कि मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि किसी सेंटेंस के अंदर जो भी आपका काम हो रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं खा रही हूं तो इसमें खाने का काम हो रहा है, आप लोग सुन रहे हैं तो इसमें सुनने का काम हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। सो जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ में प्लस रहा है, रही है या रहे हैं, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जो काम हमारा हो रहा है। गाइस, आपको पता है कि कंटिन्यू का मीनिंग होता है जो काम लगातार चल रहा हो। आप देख सकते हैं अपने आसपास नजर घुमा के कि दुनिया में बहुत सारे काम एक टाइम पर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने आसपास नजर घुमाएं तो कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई सेंटेंस सीख रहा है, कोई सिखा रहा है। तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं? ये सब काम कंटिन्यूअस है, मतलब ये सारे काम आपके चल रहे हैं। तो पहचान क्या है? जो काम आपका अभी इस वक्त चल रहा है यानी जारी है। If we talk about the rule, so first of all we will talk about the affirmative rule, then negative, after that interrogative and finally WH family. So affirmative के रूल की बात करें गाइस, तो इसका रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो है इज, एम या आर। इज किसके साथ लगाएं, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएं और एम कहाँ यूज होगा वो मैं आपको अभी नीचे बताऊंगी। हाँ, मैंने सब कुछ लिख रखा है। सो सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपका लगता है और देन आपका जो रूल होता है वो होता है फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो आप लोग। ठीक है। नेगेटिव के रूल की बात करेगा इस, तो नेगेटिव में जो है आपका सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम या आर, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना इज एम या आर लगाओगे। उसके बाद आप गाइस लगाओगे यहाँ पे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन हमारा इंटरोगेटिव का रूल आता है। इंटरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत फर्स्ट टाइप, देखिए यहाँ पर मैंने दो टाइप के लिखे हैं, पहला फर्स्ट टाइप फिर सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं गाइस? जो हमारे क्या से शुरू होते हैं। मान लो क्या वह टीवी देख रहा है, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या तुम वीडियो देख रहे हो, क्या मैं कोई गेम खेल रहा हूं, क्या पापा जो है आ रहे हैं, क्या मम्मी खाना बना रही हैं। तो जिनके स्टार्टिंग में आपका क्या होता है वो होते हैं आपके फर्स्ट टाइप के। और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात करूं तो इनमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है गाइस वो मिलता है हमें सेंटेंस के बीच में कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, हम कब जो है कोई भी काम कर रहे हैं। तो इनमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें होती हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने कुछ एक ही यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, होने को तो बहुत सारे होते हैं, तो जो मेन से होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो गाइस, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन वर्ड यानी जो हमारा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो जो वर्ड होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम या आर, वो लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी आप लगाते हो और लास्टली ऑब्जेक्ट। अगर आप नोट करें एक चीज, सो गाइस हमारा जो ये क्या वाला रूल होता है कि
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। सेम यही रूल आपको इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में भी देखने को मिलेगा। यही रूल देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेम आपका यही रूल है, जस्ट क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वो इसमें आगे लग गया है। अगर आप पूरे के पूरे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं कुछ सेकंड्स के लिए एक साइड हो जाती हूँ ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इसके नोट्स या फिर इसके जो रूल्स है अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। सो अब मैंने यहाँ पर आपको रूल शो कर दिए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप किस सब्जेक्ट के साथ इज लगाओगे, किसके साथ एम और किसके साथ आर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा मैंने ब्रैकेट बना दिया है, यूज ऑफ इज, एम और आर। सो गाइस अगर हम बात करें इज की, सो जहां हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ आप लगाते हो इज। और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि थर्ड पर्सन गाइस होते कौन कौन से हैं। थर्ड पर्सन का मतलब हमारे जो सामने वाला इंसान है और वो सिंगुलर हो। ही का मतलब कोई एक है, वो मेल है मतलब ही। उसके बाद है हमारा शी, ठीक है फीमेल, वो भी कोई थर्ड पर्सन है हमारे लिए और वो सिंगुलर है। फिर है हमारा इट का मतलब कोई चीज, कोई वस्तु। और नेम का मतलब होता है किसी का नाम। नाम हो सकता है जैसे कि मेरा नाम है तबस्सुम, आपका भी नाम कुछ होगा, तो कोई भी सिंगुलर अगर आपका नेम गिवन हो तो वहां पर हम लोग लगाते हैं इज। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज कहाँ होगा, जहां पर भी आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन। चलिए अब गाइस हम देख लेते हैं हमारा एम। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम यूज होता है और ब्रैकेट में आप देख सकते हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो है आई। जी हाँ, आई का मतलब मैं और आपके हिसाब से आई का मतलब आप खुद हुए। ठीक है, तो आई के साथ हमारा एम लगेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उनके साथ हमारा लगता है आर। जैसे कि वो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यू हो सकता है, वी हो सकता है या फिर दे। यू का मतलब तुम, आप या फिर तू, और वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है वे। वे का मतलब एक से ज्यादा लोग, चाहे वो दो हो, चाहे वो चार हो, चाहे वो कितने भी लोग हों। इसके अलावा गाइस अगर मोर देन वन सब्जेक्ट है आपका, मतलब मैं कहूँ वह राम और श्याम, सीता और गीता, एक से ज्यादा नेम अगर गिवन है तो वहां पर भी हमारा लगेगा आर। ठीक है, मैं और तुम, मैं और आप, हम, तो इन सब के साथ क्या लगता है, इन सब के साथ लगता है आर। तो ये तो आपने देख लिया कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ हमारा एम लगेगा और फिर आई हम कहाँ यूज करते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं आगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपने कच्चे पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरीके से हम सारे सेंटेंस करेंगे। और बाकी अगर आपके पास कोई भी 11th 12th 9th 10th कोई भी क्लास की इंग्लिश है तो इंग्लिश के सिलेबस भी मैं यहाँ पर अपने चैनल पर करा रही हूँ, तो अलग अलग प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और गाइज इसके अलावा अगर आपके पास जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, तो इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एक बार जरूर देखिएगा। काफी अच्छे अच्छे टीचर्स और बहुत मेहनत से वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने अपने जो है ना रूल्स तो देख लिए हैं, सॉल्व करके देखते हैं उनको एग्जाम्पल्स के अंदर। एग्जाम्पल है आपका पहला, मैं केवल एक सेंटेंस यहाँ लिखने वाली हूँ जो होगा आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव। उसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे पहले, फिर उसी का नॉट वाला यानी नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड यानी ये दोनों टाइप के बनाएंगे। सो गाइस आपका जो है यहाँ पर एग्जांपल यह है कि वह हॉकी खेल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पहचान करोगे, इसकी पहचान कहाँ से हो रही है, रहा है से। सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि ये काम हमारा चल रहा है, अभी जारी है, अभी कंटिन्यू है। सो गाइस आप देख सकते हैं वह हॉकी खेल रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सो गाइज है कि वह हॉकी खेल रहा है, मतलब हमारा अगर हम देखें ना तो इसमें नॉट आ रहा है, ना इसमें क्या आ रहा है, ना इसमें कुछ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस है। इसका रूल आपका ये वाला लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सो गाइज आपका सब्जेक्ट क्या है, वह खेल रहा है। रहा है से क्या पता चल रहा है कि कोई ही है, अगर रही है होती तो कौन होता, शी होती कोई। सो आपका सब्जेक्ट है गाइज ही के साथ आप देखिए आपसे कहा गया है कि अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, इज, एम या आर में से आप यहाँ देख सकते हैं इज लगाते हैं, यानी ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो आप यहाँ पर लगाएंगे इज। तो इन तीनों में से गाइस आप लगाएंगे इज। इससे पता चल रहा है कि ये काम कंटिन्यू है, चल रहा है। उसके बाद गाइज आपका आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मीनिंग होता है, आपको पता है क्या मीनिंग है, वह क्या काम कर रहा है, वह खेलने का काम कर रहा है। तो इसमें वर्ब हो गई प्ले। ठीक है, सो गाइज प्ले में आपसे बोला गया है कि आप लगाएंगे आईएनजी। सो ही इज प्लेइंग। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है गाइज, ऑब्जेक्ट है आपका हॉकी। सो आप लिख देंगे फिर हॉकी।
बन गया आपका सेंटेंस ही इज प्लेइंग हॉकी, तो ये आपका अफर्मेटिव हुआ। अब इसको नॉट वाला बना के देखते हैं, नेगेटिव। अब मानते भाई वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सो सब्जेक्ट है आपका गाइज ही के साथ आपको पता है आपको लगाना है इज, इसके बाद आप गाइज लगाएंगे नॉट, क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, नॉट। सो ही इज नॉट। उसके बाद गाइज आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं कर रहा है वो, प्लेइंग, तो प्ले में आपने लगा दिया ing और आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गाइज, ऑब्जेक्ट है आपका हॉकी। ठीक है, चलिए अब इसको क्या से बना के देखते हैं कि क्या वह हॉकी खेल रहा है। सो गाइस आपको पता है क्या वाले सेंटेंस में हम ना तो व्हाट यूज करते हैं, अगर आपका क्या स्टार्टिंग में है, ना तो व्हाट यूज करेंगे ना कोई नया वर्ड हम यूज करेंगे। जस्ट हमने क्या किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा इज़मार दूसरे नंबर पर था उसको यहाँ हम फर्स्ट नंबर पर ले आए हैं, यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर था, और जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ अफर्मेटिव में फर्स्ट नंबर पर था उस सब्जेक्ट को यहाँ हम सेकंड नंबर पर ले आए हैं। सो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज़मार में से लिख देंगे, क्या आएगा हमारा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सो गाइस हमारा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे इज, सॉरी थर्ड पर्सन है, सो हम लगाएंगे अपना सबसे पहले इज, इसके बाद गाइस हम लोग का सब्जेक्ट आता है ही, फिर है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, प्ले में लगा देंगे ing और ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी। चलिए लास्टली विल पुट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या वाले या फिर जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप से बना के देखेंगे, जिसमें हम कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करने वाले हैं। कोई भी WH फैमिली का वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इन वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्या, कब, कहाँ, ऐसे ये जो वर्ड आते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कुछ मैंने लिख दिए हैं यहाँ ब्रैकेट में, तो हम देखते हैं गाइस कौन से वर्ड से बनाए इसको। हम बनाते हैं इसको कहाँ से, कि भाई वह कहाँ हॉकी खेल रहा है। सो गाइस सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है कहाँ, हम लिख देंगे कहाँ की इंग्लिश, जो कि आप देख सकते हैं क्या होती है, वेयर। सो वेयर हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम इज़मार में से लगाएंगे इज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया ही, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, प्ले में आपने लगा दिया ing, ठीक है, और फिर है आपका हॉकी। सो वेयर इज ही प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। चलिए ये आपने एक सेंटेंस बना लिया है। अगर आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। आगे बढ़ लेते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। सो गाइस दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है कि तुम पाठ पढ़ रहे हो, तुम पाठ पढ़ रहे हो। आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में रहे हो वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, इसका पॉजिटिव का रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम यू के साथ गाइस क्या लगेगा, आपसे कहा गया है कि जहां हमारा सॉरी बाकी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना था, आर लगाना था। आप देख सकते हैं यू के साथ क्या लगता है, आर। सो गाइस हम लगाएंगे यू के साथ आर, ठीक है। सो यू आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर गाइस, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग। रीड में लगा दिया, सॉरी रीड में लगा दिया आपने ing और ऑब्जेक्ट है आपका पाठ का मतलब लेसन। सो यू आर रीडिंग लेसन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने पहले इसको पॉजिटिव बना लिया है, यू आर रीडिंग लेसन। उसके बाद हम इसका नॉट वाला बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका रूल ये रहा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है हमारा यू के साथ गाइस हम लोग लगाएंगे हमारा आर, ठीक है, यू आर। उसके बाद हमारा आता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं तो नॉट, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड में आपने पुट कर दिया ing रीडिंग और ऑब्जेक्ट इज लेसन। सो यू आर नॉट रीडिंग लेसन। कुछ इस तरीके से आपने बना दिया है अपना नेगेटिव सेंटेंस भी। बढ़ लेते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की ओर, जो कि क्या से शुरू होगा कि भाई क्या तुम पाठ पढ़ रहे हो। कुछ इस तरीके से इसकी हिंदी बैठेगी कि क्या तुम पाठ पढ़ रहे हो। सो गाइस हमने क्या की वजह से इज़मार, क्या हमारा बाहर आना था, इसमें आर बाहर आएगा क्योंकि यू है, यू के साथ लगता है आर। सो आर हो गया हमारा इज़मार में से। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं यू, फिर है हमारा पढ़ना रीड यानी हमारी वर्ब, तो रीड में लगा दिया हमने ing और ऑब्जेक्ट है लेसन। सो आर यू रीडिंग लेसन, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। सो उसके बाद हम देखिए इसका WH फैमिली बनाकर देखते हैं कि भाई तुम कौन सा, चलिए कौन से बना के देखते हैं इसको कि तुम कौन सा पाठ पढ़ रहे हो। सो गाइस कौन सा आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड हमें मिल चुका है अपना। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा विच लेसन, कौन सा बनाए, या फिर तुम कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ऐसा भी बन सकता है, कोई सब बन सकता है। सो अगर आप विच से बनाएंगे कौन सा लेसन, तो आप कौन से के साथ ही उस लेसन को भी लिख देंगे। सो विच लेसन, ठीक है। इज़मार में से आपने लिख दिया विच लेसन और WH फैमिली। उसके बाद आपका आएगा इज़मार में से आर, फिर है आपका सब्जेक्ट
यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। सो गाइस हमने यहाँ पर क्या किया है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद ही ले लिया है कि विच लेसन आर यू रीडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। अब हमारा जो है एक और हम सेंटेंसेस का बना के देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ये हो चुका है, दूसरा हो चुका है। अब बनाते हैं हम आई से, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। सो गाइस इसका जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका आई के साथ आपको पता है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है साफ साफ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा है, आई। ठीक है, सो आई के साथ आपका लगेगा एम। अब देखिए आई एम क्या कर रहा हूं मैं, तो वर्ब हो गई आपका सीखना। सो गाइस सीखने को हम बोलते हैं लर्न। सो आई एम लर्न में आपने लगा दिया आईएनजी लर्निंग, और ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। जैसे कि आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश पर इंग्लिश सीख रहे हो। सो लर्न का मतलब होता है सीखना, तो बेसिकली आप भी सीख रहे हो और मैं भी कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि लर्निंग इंसान की कभी खत्म नहीं होती। वी ऑल आर स्टूडेंट्स इन आवर लाइफ। तो इसका गाइस नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट जो कि है आपका आई के बाद आप लगाओगे एम के बाद आप लगाओगे नॉट, फिर है वर्ब यानी सीखना यानी लर्न में आपने लगा दिया आईएनजी, आई एम नॉट लर्निंग, फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश। सो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वाला बना के देखते हैं, आपको पता है क्या वाले में हम अपने एम को बाहर कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे एम, इज़म आर में से आपने लिख दिया एम, उसके बाद है आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका लर्न में आपने लगा दिया आईएनजी, आई एम लर्निंग, और ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन मार्क। अब इसका WH फैमिली बना के देखते हैं कि भाई मैं कैसे इंग्लिश सीख रहा हूँ या मैं क्यों इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो आपको पता होगा, जरूरत पड़ती है भाई, इंग्लिश की जरूरत किसको नहीं पड़ती। तो मैं क्यों इंग्लिश सीख रहा हूँ, चलिए हम क्यों से इसको बना के देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन वर्ड आपको पता चल चुका है, आपका क्वेश्चन वर्ड होगा क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई के बाद आप इज़म आर में से लिखेंगे एम, वाई एम, फिर है आपका सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी लर्न में लगा देंगे आईएनजी लर्निंग, और आपका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, फिर लगाएंगे आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे अपने आप से सवाल लोग बहुत कम करते हैं तो मन में करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ। चलिए वो तो ही अलग बात, अपने आप से लोग सवाल कम करते हैं, मगर आपका अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो सेंटेंस आपका इसी तरीके से बैठेगा। सो गाइस यहाँ पर हमने तीन सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व करके देखा है। अब अगर आप नोटिस करो, जहां आपका सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां पर आपने लगाया इज, जहां आपका बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स थे वहां यू के साथ आपने लगाया आर, और जहां आपका आई यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था वहां आपने आई के साथ लगाया एम। चलिए आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर रूल अभी तक आपने नोट नहीं किए हैं, सो यू कैन राइट डाउन द रूल्स एज वेल, यू कैन राइट सम क्वेश्चन वर्ड्स आप लिख सकते हो, किसके साथ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, कहाँ एम लगेगा, सारी चीजें लिख सकते हो, इन रूल्स को लिख सकते हो। इसके अलावा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो और 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से जो है 2-4 सेंटेंस मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। इसके अलावा इंडेफिनिट सेंटेंस अगर अभी तक आपके क्लियर नहीं है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और अगर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है इंग्लिश में तो वो भी आप लोग देख सकते हो, और बेसिक इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए दूसरे चैनल को विजिट जरूर कर लेना, लिंक आपको मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो गाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट हमने सीख लिया है प्रेजेंट का जो कि होता है इंडेफिनिट, सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो अभी अभी हमने आपने सीखा है, और थर्ड जो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़े से बनाइए सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, जैसे